सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक के कितने भेद होते हैं और कारक होते क्या हैं, चलिए आइए जानते हैं। पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, पाठ से जुड़ेंगे। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण है और कौन सा अपादान कारक का है। चलिए आइए करते हैं। वह ट्रेन से मथुरा गया, कर्ता ने कर्म को करण से, अब यहाँ पे भी से आ रहा है, ठीक है। वह गांव से आ गया, अब यहाँ पे भी से आ रहा है, ठीक है। और अपादान में भी से है और करण में भी से आता है। अब कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? करण, कर्ता ने कर्म को करण से, और द्वारा भी लग सकता है वहां पे, पर अपादान से, ठीक है। अब हम देखेंगे, से तो दोनों में लगा है पर द्वारा लग सकता है कहीं पे। देखो, वह ट्रेन से मथुरा गया, ठीक है। वह ट्रेन के द्वारा मथुरा गया, ठीक है दोनों। वह गांव से आ गया, ठीक है। वह गांव के द्वारा आ गया, ये तो गलत हो गया। तो इसलिए हमें ये पता चल गया कि द्वारा हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये क्या है? करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक, ठीक है। और ये कौन सा कारक है? अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पे आप द्वारा नहीं लगा सकते, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है अपादान कारक। चलिए आइए जानते हैं, आज को पढ़ेंगे। भास्कराचार्य भारत के महान गणितज्ञ थे। वे वही भास्कर द्वितीय हैं जिनके नाम पर भारत ने भास्कर नामक अंतरिक्षयान छोड़ा। वर्तमान समय में जो गणित पढ़ाई और सिखाई जाती है, उनमें से अधिकांश के नियमों की खोज भास्कराचार्य ने की थी। भास्कराचार्य की गिनती विश्व के महानतम गणित प्रवर्तकों में की जाती है। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बता रहे हैं, ठीक है। क्रिया से संबंध बता रहे हैं, ठीक है। ये कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। यदि गद्यांश में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, नहीं होगा अर्थ स्पष्ट। जैसे भास्कराचार्य भारत महान गणितज्ञ थे, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए हमें, ठीक है, अवश्य होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है। अब कारक के भेद होते हैं। हिंदी में 8 कारक भेद माने जाते हैं। हिंदी में कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने, कर्ता ने संबंध क्या है? जो काम करता है, जो काम करता है। कर्ता मतलब काम करने वाला, जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। कर्म कारक को, विभक्ति चिन्ह को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा, कर्म, ठीक है। करण से, करण से यानी कि जिसके द्वारा, मैंने बताया ना द्वारा भी लगा सकते हैं, जिसके द्वारा काम हो, जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो। संप्रदान को या के लिए, जिसके लिए काम हो, जिसके लिए काम हो। और अपादान कारक यानी कि से, जिससे कोई वस्तु अलग हो, ठीक है। संबंध कारक यानी कि काके की और रारेरी, संबंध, वाक्य में संबंध दिखा रहा हो, जो जिसका संबंध किसी दूसरे कारक से हो, ठीक है। अधिकरण कारक में, पर या पे, जो काम करने का आधार या स्थान हो। संबोधन कारक क्या है? हे, अरे, ओ, जिसे संबोधित किया जाए, ठीक है। विभक्ति चिन्ह पता चल गया आपको। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की या रारेरी, अधिकरण में या पर या पे, संबोधन हे, अरे, ओ। बात की करते हैं। संबोधन को छोड़कर शेष सभी विभक्ति चिन्ह परसंग कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? परसंग कहलाते हैं। कर्ता कारक देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, पता चलता है कर कौन रहा है, कर्ता कारक, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने, ठीक है। ने जहाँ पे लग गया आपको पता चलता है कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, परसंग सहित और परसंग
रहित। अवनी ने पत्र लिखा और अवनी पत्र लिखती है। अवनी ने पत्र लिखा, कर्ता ने, अवनी पत्र लिखती है, इसमें विभक्ति चिन्ह है। अवनी पत्र लिखेगी, अवनी पत्र लिखेगी, लिखा नहीं अभी, लिखेगी। ठीक है। ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता। अगर वर्तमान काल चल रहा है तो नहीं होता, भविष्य काल में भी नहीं होता। ठीक है। लिख चुका में हो जाता है। ठीक है। अब अवनी ने पत्र लिखा यानी कि लिख चुका है। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ कार्य करने वाला अवनी है। ठीक है। अतः अवनी क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है। अब कर्म कारक है जिसका प्रभाव पड़ रहा हो कर्म पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का फल पड़े, ठीक है, उसे कर्म कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है। अब यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता, जैसे प्रसंग और पररहित। प्रसंग देखेंगे, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक है। और भाई बहन को, भाई बहन भाई को बुलाती है, बहन भाई को बुलाती है। ठीक है। मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ। और निर्जा फल खा रही है, वर्तमान हो गया। मैंने दूध पिया, उसने महल बनाया। इन समय क्या है, को नहीं है। ठीक है। पर ये कर्म कारक है, कर्म से पता चल जाएगा आपको। ठीक है। देखिए, को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही हुआ है, प्राणीवाचक के साथ ही हुआ है, रावण। ठीक है। और इधर भाई। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का फल क्रमश रावण, भाई, दूध, फल तथा महल पर पड़ रहा है। अच्छा, इनका यहाँ कर्म कारक में है, कर्म है। ठीक है। अब करण कारक, क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है, कर्ता क्या है, सहायता लेता है जिसकी, वह करण कारक में होता है। ठीक है। जैसे अदिति ने चाकू से सब्जी काटी, कर्ता ने कर्म को करण से किससे सब्जी काटी, चाकू से। ठीक है। यहाँ चाकू करण कारक है तथा से इसकी क्या है, विभक्ति चिन्ह है। से पता चल गया हमें। कभी कभी क्या है, से के स्थान पर द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है, इससे हमें पता चलता है कि ये करण कारक है। ठीक है। कैसे, मैंने पिताजी को पत्र के द्वारा सूचित कर दिया, पत्र से सूचित कर दिया या पत्र के द्वारा सूचित कर दिया। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में चाकू तथा पत्र वे साधन है जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया कर रहा है, क्रिया करता है, अतः ये क्या है, करण कारक है। अब संप्रदान कारक, संप्रदान कारक कहते हैं कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, या तो कार्य करता है या देता है, उस करने वाले रूप को प्रकट करने वाला पद संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे रोगी को औषधि दो, रोगी को औषधि दो, संप्रदान काके की रानी। ठीक है। को आ गया संप्रदान कारक। यहाँ रोगी तथा परीक्षा संप्रदान कारक है। ठीक है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, को, के लिए, वे, वास्ते, के हेतु। ठीक है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अब अंतर क्या है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, संप्रदान के लिए, दोनों कारणों में को प्रसंग का प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। ठीक है। जबकि कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव क्या है, कर्म पे पड़ता है, भाव होता है। ठीक है। जैसे पिताजी ने मोहन को आम दिए, संप्रदान कारक है। पिताजी ने मोहन को बुलाया, कर्म है, कर्म कारक है। ठीक है। अब हम करेंगे अपादान कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस स्वरूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, इसमें क्या वस्तु को अलग होने का बोध होता है, वह क्या है, अपादान कारक कहलाती है। जैसे से, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, अपदान से। बच्चा साइकिल से गिर पड़ा, अलग हो गया साइकिल से, साइकिल तो चला रहा है पर साइकिल से क्या हुआ, अलग हो गया, तो यह अपादान कारक है, ये अलग हो गया उससे। ठीक है। या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यह अपादान कारक है। ठीक है। इन वाक्यों में साइकिल तथा पेड़ अपादान कारक है। इसके अतिरिक्त तुलना, भय, घृणा, द्वेष निकालना आदि का बोध कराने वाले भी क्या होते हैं, अपादान कारक। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग तो हो ही रही है ना, निकलना, ठीक है, अपादान कारक है। कौरव पांडवों से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, अपादान कारक है, ईर्ष्या और द्वेष भी है इसमें। सागर वरुण से अधिक बुद्धिमान है, क्या है,
तुलना करी हुई है सागर की, ठीक है। और चूहा बिल्ली से भय खाता है, भय है, डर है, तो क्या ये भी अपादान कारक है। अब करण कारक तथा अपादान कारक में क्या अंतर है? से द्वारा, अब अगर हम देखें तो करण में से द्वारा भी हम प्रयोग कर सकते हैं, पर हम अपादान में नहीं कर सकते। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भेद है। करण कारक में क्रिया किसी साधन से की जाती है, जैसे पक्षी पंखों से उड़ता है, ठीक है। इस वाक्य में पंखों से हो रही है, अतः पंख क्या है? करण कारक है, ठीक है। परंतु अपादान कारक में एक वस्तु दूसरी से अलग होती पाई जाती है अपादान कारक में। जैसे हम मसूरी से आए हैं, आ चुके हैं, मसूरी छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं मसूरी से। यहाँ मसूरी अलगाव का बोध करा रहा है, ठीक है, इसमें अलग होते हैं अपादान कारक में। अब संबंध क्या है? संबंध दिखाएगा आपका संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, अपनापन, लगाव, ये सब दिखाई देता है उस व्यक्ति वस्तु से ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं? हम संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? काके की और रारेवी, ठीक है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, समझ यह मेरी पुस्तक है, संबंध है, मेरी है, ठीक है। तान्या की माताजी समाज सेविका है, तान्या की माता, तान्या क्या है? संबंध कारक दिखा रहा है, तान्या की माताजी की, इसकी माताजी है ये, ठीक है, समाज सेविका है, ठीक है। अब हम करेंगे अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, भाव, काल ज्ञात हो, स्थान, भाव और काल ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पे और पर, ठीक है। जैसे पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, स्थान है, पेड़ों पर रह रहे हैं, स्थान दिखा रहा है। और मछली पानी में रहती है, ये भी स्थान दिखा रहा है, तो ये क्या है? अधिकरण कारक है, स्थान दिखाता है अधिकरण कारक, भाव दिखाता है, काल दिखाता है, समय यानी कि, ठीक है। संबोधन कारक वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे, ओ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक के पश्चात चिन्ह क्या है? विस्मयादि बोधक, ये वाला चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, ठीक है, संबंध में, संबोधन में। जैसे कभी कभी अल्प विराम का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, जब आप इसे बोलोगे ना अपना भी, अरे भाई तुम कहाँ थे, ठीक है। बच्चों खूब परिश्रम करो, बच्चों एक विस्मय भाव है इसके अंदर, ठीक है। चलिए पाठ का सापट है। कारक से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है। कारक के चिन्हों को परसंग या कारक चिन्ह कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आशा करती हूँ बेटा कि आपको कारक अच्छे से समझ में आए होंगे। अपना निरंतर अभ्यास करते रहिए और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए धन्यवाद।